अगर पेरेंट्स का यही रवैया है तो फिर ठीक है, हम स्कूल रहने देते हैं, बंद कर देते हैं। एक मत से फैसला लिया गया है कि इस तरह की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो और प्रशासन को इसके बारे में जो है अवगत करवाया जाए। कि सबके स्कूल्स के आह्वान पे ये फैसला हुआ है कि मंडे को जो है पूरे जिले के जो स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे और किसी भी इंस्टीट्यूशन को ताला जो है लगा दें। जब तक इन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि समस्या का कोई समाधान होगा। पेरेंट्स ने जो हंगामा मचाया हुआ है, स्कूल्स के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया हुआ है, ताले लगाए हुए हैं, नारेबाजी करी हुई है, स्कूल अगर ऐसी संस्था है जहाँ पर इस तरह की नारेबाजी हो, क्या स्कूल इतना नाजायज़ कर रहे हैं कि आपको नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करना पड़े? हमारा यही मुद्दा है। स्कूल एक नैतिक संस्था है जहाँ पर पढ़ाई होती है, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हमारा मोटिव ही सिर्फ शिक्षा देना है। उसके बाद पेरेंट्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, जबकि स्कूल में है भी उन्हीं के बच्चे, हमारे तो है नहीं, हमारे तो बड़े अब। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, जिस तरह के धरने वो दे रहे हैं, इससे साथ समाज के अंदर क्या संदेश जा रहा है? अपने बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं कि शिक्षकों को ऐसा व्यवहार किया जाए? आप उन्हें सीधा, और वो बोलते हैं इस यूनियन में ना मेरे पापा भी हैं। क्या ये सही तरीका है? इस तरह की बातें, अपने बच्चों में ऐसे तरह के संस्कार और स्कूल के बाहर इस तरह के धरना प्रदर्शन, मैं इसका बहुत कड़ा विरोध करती हूँ और प्रशासन से मेरी मांग है कि इस पर ज़रूर रोक लगाई जाए, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा तो ये मानना है, अगर मेरी राय ली जाती है, अगर पेरेंट्स का यही रवैया है तो फिर ठीक है, हम स्कूल रहने देते हैं, बंद कर देते हैं। नुकसान किसका है? उन्हीं के बच्चों का। हम तो पढ़ाने के लिए बैठे, हमारा मोटिव सिर्फ बच्चों की पढ़ाई है। इन सब बातों से स्कूल को कुछ लेना देना नहीं है। स्कूल का कोई खर्चा कम नहीं हुआ है और उन लोगों ने सिर्फ फीस को मुद्दा बना लिया है, जो कि फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग है। वो लोगों ने क्या मुद्दा बनाया? आप तो ज़्यादा ले रहे हो, आपने तो ज़्यादा इंक्रीज करा। फॉर्म 6 को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। गवर्नमेंट हमसे कहती है फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग लो, हम उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं और वो लोग उसी के को कागज़ का टुकड़ा कह के हमारे मुंह पे फेंक के जाते हैं। उसका क्या मतलब है? मैं तो ये चाहती हूँ कि इसके ऊपर हमारे साथ सरकार कोई स्टेटमेंट दे स्कूल के पक्ष में, जिससे कि स्कूल स्मूथली चल सकें, क्योंकि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं आई है, इसलिए उनको लगता है स्कूल अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहे हैं। एक ठोस स्टेटमेंट आए जिससे कि स्कूल स्मूथली चल सके। थोड़ा सा ध्यान प्रशासन जो है स्कूल की तरफ भी लगाए, सरकार थोड़ा ध्यान स्कूल की तरफ भी लगाए कि स्कूल किस मुसीबत में से गुजर रहे हैं। स्कूल का कोई खर्चा कम नहीं हुआ, ना उनकी बसों की पासिंग कम हुई बल्कि ज़्यादा ही हुई है, ना उनके कोई टैक्स कम हुए, ना उनके बिजली के बिल बंद किए गए। मतलब एवरेज लग के आए हैं बंद स्कूलों के जो इतने ज़्यादा थे, सब हमने पे करे। हमें तो गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई कंसेशन या कोई डिस्काउंट नहीं दिया। पेरेंट्स हमारे हर रोज़ दरवाजे पे खड़े रहते हैं, ये डिस्काउंट कर दो, वो कंसेशन कर दो। तो हम कैसे चलाएं स्कूल? सुविधाजनक स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हो अपने बच्चे को, ये डिसीजन आपका था। आप आए थे हमारे स्कूल में पढ़वाने के लिए, आपके पास पता था आपको हमारे स्कूल की ये फीस है। फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे। उसके बाद अब क्या? अब क्यों ऐसे सोच रहे हो कि फ्री हो जाए सारी शिक्षा? फ्री कैसे हो सकती है? खर्चे हैं स्कूल के, टीचर्स के सैलरीज हैं, 4th क्लास स्टाफ की सैलरीज है, सारे टैक्सेस हैं, बिजली के बिल हैं, वैन के इतने खर्चे हैं, कहाँ से चलाएं स्कूल? फिर इसका तो ये मतलब है कि वो ये चाहते हैं कोई बात नहीं, स्कूल बंद कर दो। और मेरा बहुत इस बात से मुझे अफसोस है कि प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई कार्रवाई स्कूल के पक्ष में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में, इनफैक्ट हम आज इंसल्टिंग सिचुएशन में हैं। एक अच्छे मोटिव को लेके चलने वाली संस्था आज इंसल्टिंग वाली जगह पे पहुंची हुई है। लिटरली वो हमारे नाम ले लेके जो नारे लगाते हैं, दैट इज़ वेरी इंसल्टिंग। कि आज एक बहुत बड़ा हमारा डिसीजन आपस में स्कूल्स ने लिया है और हम आभारी हैं पंकज जी के, विपिन जी के, गौबा जी के, चावला जी के, कि सबने एक मिलकर डिसीजन लिया है कि एक जो आज सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स हैं आज एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि भी आज सभी की, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सभी स्कूल्स की, चाहे वो सीबीएसई है चाहे वो हरियाणा बोर्ड का है। और आज ये डिसीजन भी लिया गया है कि हम मंडे को जो है सभी स्कूल्स एक नारे के ऊपर बंद रखेंगे, ताकि पेरेंट्स को ये पता चले
के जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल्स के खिलाफ, तो स्कूल के पास भी उतनी ताकत है कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा या अच्छी संस्था में नहीं पढ़ाना चाहते हो तो उस संस्था को भी इस बात का राइट है कि अगर वो हमारे स्कूलों पे ताले लगा सकते हैं तो हमारा भी राइट है कि हम भी ये उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा जो दे रहे हैं वो नहीं देंगे। ठीक है, हम भी स्कूल बंद कर देंगे, प्रशासन को भी पता चल जाएगा, सरकार को भी पता चल जाएगा। सरकार के पास कहाँ जगह है स्कूलों के अंदर बच्चे बिठाने की? आज सरकारी स्कूल की टीचर्स रो रही हैं, वो कहती है जी 50+ बच्चे हैं हमारे पास में, हमारे पास बिठाने के लिए बेंच नहीं है, हमारी ड्यूटियां लगी हुई हैं। वो कहती है इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें जाओ आप वोटिंग की तैयारियां करके आओ। वो कहती है कि हमारे पास बहुत दिक्कत है। तो आप ही देखिए कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे को स्मार्ट क्लासेस मिल रही हैं, आज हर सुविधा है उनके पास में। तो आज जो है हमारे सभी स्कूल्स यहाँ इकट्ठे हुए, लगभग 50 से 60 स्कूल्स के आज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और ये मतलब कि सबके स्कूल्स के आह्वान पे ये फैसला हुआ है कि मंडे को जो है पूरे जिले के जो स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे। नेता द्वारा ताला लगाया गया था स्कूल पे, अगर आगे कोई इस तरीके की कोई कार्रवाई करता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए जी, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे गेरा जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे सजेशन दिया था कि अगर इस प्रकार से कोई कार्रवाई की जाती है तो हम लोग कमज़ोर नहीं है, हमें भी सभी स्कूल्स को संदेशा दे देना चाहिए और सभी स्कूल्स वहाँ इकट्ठे होंगे और हम लोग भी उनके खिलाफ कंप्लेंट देंगे कि अगर ये लोग हमारे स्कूल बंद कराते हैं तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मैं भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, लेकिन मैं स्कूल भी तो चला रही हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भी मैं गलत काम के अंदर इंटरफेयर करूँगी। स्कूल इतनी अच्छी शिक्षा देता है, बच्चों को पढ़ाने के बाद में आप ये देखिए उनको संस्कार भी देता है। आप ये देखिए कि हमें आदेश दिए जाते हैं कि योगा कराओ, हम बच्चों को योगा भी कराते हैं, घुड़सवारी भी सिखाते हैं, स्विमिंग भी सिखाते हैं, और उसके बाद में राजनीतिक लोग आके हमारे स्कूलों पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए ताले जड़ दें, ये बहुत गलत है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन के पास कंप्लेंट देनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए, उन लोगों को भी एहसास हो कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, क्योंकि किसी भी पर्सन को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी आगे आए और किसी भी इंस्टीट्यूशन को ताला जो है लगा दे। जब तक इन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि समस्या का कोई समाधान होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मिल बैठ करके उसकी समस्या का समाधान होता है। मान लीजिए कोई पर्सन फॉर्म 6 से ज़्यादा फीस ले रहा है, आप DSC में कंप्लेंट कीजिए, हाई कोर्ट में जाइए, सो मेनी ऑप्शंस हैं, आप उसको रास्ता अपनाइए। कोई ताला लगाना कोई समस्या का सोल्यूशन नहीं है। यूनाइटेडली जो सभी स्कूल प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर्स या उनके जो प्रतिनिधि हैं, एक मत से फैसला लिया गया है कि इस तरह की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो और प्रशासन को इसके बारे में जो है अवगत करवाया जाए, मेमोरेंडम जो है वो दिया जाए, और सोमवार को ज़िले के सारे जो स्कूल्स हैं वो बंद रखे जाएंगे। और हम सब आज यहाँ जितने भी उपस्थित हैं वो इस जो एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है उसके निर्णय से हम सब जो हैं वो सहमत।